Good morning, students. Again, I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 7th standard science. Chapter number 11, transportation in animals and plants. We have already completed third part. Okay, 3 part हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. Let us start the fourth one. Fourth one वाला स्टार्ट करते हैं. तो पेज नंबर, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 108. In our previous lecture, we have studied about the structure of the heart and blood circulation in human body. किस तरह से ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है. अब हम लोग काम करेंगे हार्ट बीट पर. क्या होता है हार्ट बीट? कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट. समथिंग इज, आवाज आती है ऐसा कुछ? क्या है? उसी कहते हैं हार्ट बीट. हार्ट बीट माने धड़कन. आपका हृदय धड़कता है. वो धड़कता है जब तक जिंदगी है, और जिस दिन धड़कना बंद हो गया उस दिन खत्म. ठीक है. तो द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स. जो हार्ट की वॉल्स होती है, हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है आपका, उसकी जो वॉल्स होती है वो किससे बनी हुई है? मसल्स की होती है. मसल्स, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली. रिदमिकली का मतलब क्या होता है? एक रिदम बन जाती है. जैसे ढोलक की एक थाप चलती है तो लगातार एक रिदम बन जाती है. कभी देखिए, उसी तरह से हमारे जो हार्ट की मसल्स होती है वो पहले सिकुड़ती है, फिर फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है. तो एक रिदम बन जाती है. जितना टाइम सिकुड़ने में लगे उतना टाइम फिर फैलने में लगी. ठीक है. तो द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड सिस्टोल. SYSTOLE. क्या कहते हैं? देखिए, हार्ट मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक मिनट, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है उसको क्या कहते हैं? अपन सिस्टोल कहते हैं. और जो इसका रिलैक्सेशन फेज होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोल. क्या कहते हैं? डायस्टोल. एक मिनट. जो कॉन्ट्रैक्शन फेस होता है यानी कि सिकुड़ने वाला जो फेस होता है उसको कहते हैं हम सिस्टोल, और रिलैक्सेशन वाला होता है वो डायस्टोल वाला जो फेस होता है. तो वन कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट फॉलोडेड बाय रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट. हार्ट बीट क्या हो गई? एक कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जिसके अंदर हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, आफ्टर दैट रिलैक्स होता है, तो दोनों को मिला के जो बनता है वो है आपका हार्ट बीट. तो एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज 72 वाइल रेस्टिंग. जब वो रेस्ट कर रहा होता है तो एग्जैक्ट बोलता है 72, लेकिन ये होती है कि इतना एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होती है. तो द एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग इज 72 to 80 टाइम्स पर मिनट. यानी कि 1 मिनट में हमारा हृदय जो होता है वो हार्ट बीटिंग कितनी है उसकी? 72 से लेकर 80 तक होती है. एंड दिस इज कॉल्ड द हार्ट रेट. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट रेट होती है. व्हेन वी डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, हार्ड वर्क, इन दैट कंडीशन, सपोज रनिंग, साइकिलिंग और एनी अदर फिजिकल वर्क, और हार्ट बीट्स बिकम फास्टर. हमारी हार्ट बीट्स क्या होती है? वो तेज होती आती है. देखिए, बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ के आइए. चलिए, उसके बाद देखिए आपकी हार्ट बीट कैसी चेंज होती है. कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड फील इट. और उसको महसूस कर सकते हैं आप कि किस तरह से आपकी हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज एट सच टाइम्स द बॉडी सेल्स नीड मोर ऑक्सीजन. ऐसे टाइम के अंदर क्या होता है कि बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन क्यों चाहिए? बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी. एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए. और ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे? थ्रू रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन. टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन द ब्लड फ्लोस फास्टर. अब ऑक्सीजन अगर ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा? ब्लड जो होता है वो तेजी से मूव करेगा, तो ब्लड फ्लोज फास्टर. अ डॉक्टर यूजेस द इंस्ट्रूमेंट टू लिसन अवर हार्ट बीट. हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर क्या करता है? एक इंस्ट्रूमेंट का स्थान काम में लेता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप. STETHO. स्टेथोस्कोप होता है, उसका इस्तेमाल करता है डॉक्टर्स. स्टेथोस्कोप क्या कहता है? एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट. एम्पलीफाइज करना मतलब किसी चीज़ को
बढ़ा देना, ठीक है, मेक्स लाउडर, उसको और तेज आवाज कर देना, एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ द हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर कैन लिसन इट इजीली, उसको हियर कर सकता है, लिसन कर सकता है। स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक इसमें माउथ पीस होता है, एक इसमें ईयर पीस होता है और एक इसमें चेस्ट पीस होता है। तो देखिए अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम एट इट्स बॉटम, देखिए ये आप बुक है, लुक एट दिस, दिख गया आपको। तो इसमें जो चेस्ट वाला पीस होता है इसके अंदर क्या होता है, एक सेंसिटिव डायफ्राम लिखा हुआ होता है उसके बॉटम के ऊपर, उसे ही वो हमारी चेस्ट के ऊपर रखते हैं। 2 ईयर पीसेस, 2 ईयर पीसेस होते हैं जिनको जैसे हेडफोन वगैरह नहीं होते हैं तो उस तरह से हम लोग उसको कान में लगा देते हैं, और उस दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक रबर की ट्यूब होती है विच जॉइन द चेस्ट पीस टू द ईयर पीस, चेस्ट पीस को ईयर पीस से जॉइन करती है। अ डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ और हार्ट बाय लिसनिंग टू द हार्ट बीट थ्रू अ स्टेथोस्कोप, एक स्टेथोस्कोप के द्वारा आपकी हार्ट बीट को सुनकर, आपके हृदय की आवाज़ को सुनकर, हृदय की धड़कन को सुनकर एक डॉक्टर जो होता है वो उसको क्लू मिल जाता है उनको कि आपके हार्ट की क्या कंडीशन है। ही प्लेसेस द चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप ओवर द हार्ट रीजन ऑफ आवर चेस्ट, हमारी चेस्ट का जो हार्ट वाला रीजन है जहाँ पर हार्ट होता है वहाँ पर उस चेस्ट पीस को डॉक्टर जो होता है वो रख देते हैं स्टेथोस्कोप के। ही पुट द 2 ईयर पीसेज ऑफ द स्टेथोस्कोप इन द ईयर, और अपने कान के अंदर वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के जो 2 ईयर पीस होते हैं उनको लगा लेते हैं। द डायफ्राम एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ द हार्ट बीट कमिंग आउट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में से जो हार्ट बीट की साउंड आती है वो क्या करता है, वो एम्पलीफाइज हो जाती है। जो डायफ्राम होता है उसके अंदर एम्पलीफायर लगे होते हैं तो एम्पलीफाइज कर देता है, बढ़ा देता है उस साउंड को। द रबर ट्यूब एंड ईयर पीस ट्रांसमिट दी साउंड टू द ईयर्स टू द डॉक्टर, और ये जो रबर पीस लगा होता है और ईयर पीस होते हैं वो उस साउंड को पास करते हैं डॉक्टर के कान तक। इन दिस वे स्टेथोस्कोप हेल्प्स द डॉक्टर टू फाइंड आउट द वेदर आवर हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। तो ये आपको क्या बताता है, इस तरह से एक स्टेथोस्कोप मदद करता है कि आपकी हार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा है नॉर्मल या नहीं। देखिए कुछ बच्चे क्या होता है जब लिखने लगते हैं आंसर तो क्या कहता है, इन दिस वे स्टेथोस्कोप हेल्प्स द डॉक्टर टू फाइंड आउट वेदर और हार्ट इज वर्किंग और नॉट। तो वर्किंग और नॉट मत लिखिएगा प्लीज़, आपको बिल्कुल यही लिखना है कि और हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। वर्किंग और नॉट अगर आपने कर दिया हमारा इसका मतलब होता है कि वो नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है या नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है, और वर्किंग और नॉट मतलब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है मतलब तो आप ऊपर पहुंच चुके हैं ना भाई, मुर्दे की हार्ट बीट थोड़ी चेक करेंगे डॉक्टर। तो प्लीज़ डोंट राइट सच टाइप ऑफ लैंग्वेज की और हार्ट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है, ऑलवेज राइट और हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। ओके, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 क्या करता है, टू शो द पल्स रेट इज सेम एट द हार्ट रेट विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। एक स्टेथोस्कोप से आपको क्या शो करना है, पल्स रेट इज सेम, आपकी जो पल्स रेट है वो सेम है एज द हार्ट रेट। देखिए थिंग्स क्या चाहिए आपको, एक फनल चाहिए, एक 50 सेंटीमीटर रबर की ट्यूब चाहिए, एक रबर शीट चाहिए जिसको कहते हैं अपन बैलून, और बैलून और रबर बैंड चाहिए, एडेसिव टेप चाहिए, वॉच चाहिए। आप क्या करेंगे, टेक ए स्मॉल फनल ऑफ द 6-7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एक छोटी सी फनल ले लीजिए। देखिए अब मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ, लुक एट दिस। तो यहाँ पर एक जो फनल लिया हुआ है आप फनल ले लीजिए, फिक्स है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, सॉरी फनल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उससे रबर ट्यूब को फिक्स करिए। स्ट्रेच ए रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद अ रबर बैंड एंड एडेसिव टेप। उसके ऊपर क्या करिए, एक जो बैलून होता है उसके रबर शीट होता है उसको फनल के ऊपर लगा दीजिए, टाइट एकदम उसको क्लोज कर दीजिए। द स्टेथोस्कोप इज नाउ रेडी फॉर यूज, आपका स्टेथोस्कोप क्या हो गया, रेडी हो गया। पुट द ओपन एंड ऑफ द रबर ट्यूब इन वन ऑफ योर ईयर, आप अपना ओपन जो एंड है उसका रबर ट्यूब का उसको कहाँ रखेंगे, अपने कान में लगाएंगे। एंड प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट जस्ट अबव द हार्ट, हार्ट के जस्ट ऊपर आप क्या करेंगे, उसको जो आपने बनाया ना फनल वाला हिस्सा उसको आप अपने चेस्ट पे रखेंगे। नाउ लिसन टू द साउंड क्लियरली, आप क्लियरली उसकी केयरफुली उसकी साउंड को सुनिए। यू विल हियर रेगुलर थम्पिंग साउंड, एकदम धक्के जैसी आवाज़ आती है, धम 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 थम्पिंग साउंड आएगी। दिस थम्पिंग साउंड आर द हार्ट बीट, वो क्या है, आपकी हार्ट बीट है। विद द हेल्प ऑफ अ वॉच काउंट द नंबर ऑफ हार्ट बीट ऑकरिंग इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपकी कितनी हार्ट बीट आती है, आप एक स्टेथोस्कोप वॉच से उसको चेक कर सकते हैं। दिस गिव्स यू रेट ऑफ योर हार्ट बीट। रिजल्ट क्या निकला, द पल्स रेट इज द सेम एज द हार्ट रेट ऑफ
हार्ट बीट। जो पल्स रेट है वो क्या है, आपकी हार्ट बीट के सेम है। नो मोर पे आ जाइए। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है ये, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें क्या कह रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर विथ विच ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स में ब्लड का फ्लो होता है, उस ब्लड के फ्लो की जो स्पीड होती है उसको हम, या ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको हम मापते हैं किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि हम कहते हैं कि बीपी, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। समझ में आ गया था। द ब्लड प्रेशर इज द हाईएस्ट व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट। जब ब्लड प्रेशर हाईएस्ट कब होता है, जब आपकी जो वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वेंट्रिकल्स जो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस समय में आपका ब्लड का प्रेशर जो होता है हाईएस्ट होता है। एंड इट इज़ लोएस्ट व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स टू रिसीव द ब्लड। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ब्लड को ले लेने के लिए। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपका, 120/80। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब आपके आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। देखिए हार्ट था, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था, ये हमने फिनिश कर लिया है। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर जनरेटेड। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसके बाद में क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट भी आपकी बॉडी में से जनरेट होता है। दीज आर द टॉक्सिक and accumulation of these waste product in the body adversely affect the health। देखिए टाइम टू टाइम आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। अगर आप उसको सपोज करिए, एक इमेज करिए कि मैं आपने यूरिन पास नहीं किया तो आपके पेट में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जो जितना भी वेस्ट होता है दे आर टॉक्सिक, वो जहरीले होते हैं। वेस्ट है जब तो निकाल रहे हैं हम, मीनिंगफुल होता तो हमारी बॉडी निकालती क्यों उसको बाहर, तो वो टॉक्सिक होते हैं। एंड व्हेन दे एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, जब वो हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमारी बॉडी के लिए जो होता है वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। सो दीज सब्सटेंसेज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए उन सब चीज़ों को बॉडी से निकाल देना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या हुआ एक्सक्रीशन? वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का प्रोसेस जनरेटेड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और वो पार्ट जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस से, वो सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बनाते हैं वो? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। और ये जो होते हैं, लेट अस स्टडी हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन वेरियस एनिमल्स। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन का सिस्टम अलग अलग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा है, आपका पैरामीशियम है, हाइड्रा है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा बॉडी के सरफेस से वो रिमूव कर दिया जाता है। जैसे अमीबा, उसके अंदर बॉडी की सरफेस जो होती है वो क्या होती है, वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर कि आपका वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है, अमीबा का वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है, वहाँ पर क्या होगा, द बॉडी सरफेस विल रैप्चर, वो फट जाएगी वहाँ की मेम्ब्रेन, एंड अमीबा विल रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द वाटर इन विच इट लिव्स। जिस पानी में वो रहता है वहाँ पर वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा। एंड उसके बाद में क्या होगा, नेचुरली अमीबाज मेम्ब्रेन विल रिपेयर, अपने आप वो रिपेयर हो जाएगी, कहीं कोई उसको ज़रूरत नहीं आएगी। तो इस तरह इन दिस मैनर, यानी कि बॉडी सरफेस के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दे रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे अर्थवॉर्म है, लीचेस है, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट। क्या होता है? नेफ्रीडिया कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे जो क्या कहलाते हैं, नेफ्रीडिया, वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? अर्थवॉर्म में, लीच में। थर्ड नंबर आता है इन इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच है,
तो वहाँ पर क्या होता है, मेलपीजियन ट्यूब्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेलपीजियन मेलपीजियन ट्यूब्स होती है, वो क्या है, ये होता है मेलपीजियन ट्यूब्स होती है और वो क्या करती है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। इन वर्टिब्रेट्स किडनीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में क्या होता है, किडनी होती है, वो जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो वेस्ट प्रोडक्ट हम बॉडी से बाहर निकालते हैं वो डिपेंड करता है कि पानी कितना अवेलेबल है हमारी बॉडी के अंदर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज excrete ammonia which डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, मछलियाँ वगैरह होते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं क्या, अमोनिया होते हैं, जिसको कि जो डायरेक्ट पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल्स जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स है, यानी कि बर्ड पने पक्षी, रेप्टाइल्स माने लिजार्ड है, स्नेक्स है, दे एक्सक्रीट सेमी सॉलिड यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड कैसा होता है उनका, सेमी सॉलिड होता है। इन ह्यूमन्स द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनमें मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, अब आपका आ जाता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कहता है द ह्यूमन बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर्म्ड इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको निकालने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। तो दोज ऑर्गन्स आर कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, दूसरा लंग्स होते हैं, तीसरा स्किन होता है और चौथा किडनीज होता है। तो देयर आर 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन, यानी 4 मिलके ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा आपके लंग्स, तीसरी आपकी स्किन और चौथी आपकी किडनीज। तो वी विल स्टडी different organ of the excretory system in humans tomorrow. Thank you.